राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गणतंत्र दिवस को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नाके लगाकर पुलिस का चेकिंग अभियान भी चल रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। दरअसल पुलिस ने लोगों को भी आगाह किया और कहा कि संदिग्ध गतिविधि अगर आप देखते हैं तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। तो गणतंत्र दिवस को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दरअसल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी पर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। जगह जगह नाके लगाकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आह्वान भी लोगों से पुलिस ने किया है। तो गणतंत्र दिवस का मौका है। 26 जनवरी को पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, क्योंकि खास दिन है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। नारनौल, भिवानी, पलवल, फरीदाबाद और नूंह की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। जो 26 जनवरी पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं, उनको लेकर खास तौर पर विशेष तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। डॉग स्क्वाड की टीमों की मदद भी ली जा रही है और पैनी नजर रहेगी। 26 जनवरी के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा कड़ी रहने वाली है। ये हरियाणा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। नारनौल, भिवानी, पलवल, फरीदाबाद और नूंह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 26 जनवरी को देखते हुए किए गए हैं। चूंकि 26 जनवरी के दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा और ऐसे में सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। पहले से ही पुलिस प्रशासन ने अपने इंतजामों को मुकम्मल किया है ताकि एक बेहतर और कड़ी सुरक्षा के बीच में इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा सके। तो अलग अलग जगह ध्वजारोहण के कार्यक्रम होंगे। देशभक्ति के गीत पूरे देश में गूंजते हुए नजर आएंगे और विशेष कार्यक्रम चूंकि हो रहे हैं, विशेष अतिथि भी होंगे हर एक कार्यक्रम में। और इन तमाम बातों को, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। पहले से ही अपने इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ताकि बेहतर सुरक्षा पुलिस दे पाए और जो पूरे देश में आयोजन 26 जनवरी के मौके पर होंगे, उन आयोजनों को सफल बनाया जा सके। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और हरियाणा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां विशेष कार्यक्रम होंगे विशेष अतिथियों की मौजूदगी में, और इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से की गई हैं और ख़ास तौर पर सुरक्षा के इंतज़ाम पुलिस प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, इसमें देखिए कैसे जो नाके जगह जगह पुलिस ने लगाए हैं, उन नाकों पर चेकिंग भी चल रही है। आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। नाकों पर वाहनों की चेकिंग चल रही है ताकि एक बेहतर पुलिसिंग स्थापित की जा सके। जगह जगह नाके लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और पुलिस लगातार लोगों को भी आगाह कर रही है कि अगर आप भी कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो फिर तुरंत पुलिस को सूचित करें,
ताकि किसी भी अनहोनी को हम रोक सकें, किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। क्योंकि देशभक्ति का माहौल पूरे देश में रहेगा और जाहिर है पूरे देश में विशेष कार्यक्रम होने हैं और सुरक्षा को लेकर इस तरह के मौक़ों पर अलर्ट भी रहता है और इन्हीं अलर्ट को देखते हुए हमारे सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहते हैं और इसी कड़ी का ये हिस्सा तैयारी 26 जनवरी के मौके को लेकर है। जज्जर से जगदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जगदीप, क्या तैयारी है 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस समारोह होने हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन सुरक्षा बल अपनी अपनी तैयारियों को कर रहे हैं। जगह जगह हम तस्वीरें देख रहे हैं, नाके लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। क्या तैयारी और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर जिले के अंदर जिला मुख्यालय के अलावा 3 उपखंडों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि झज्जर जिले में कुल 27 नाके लगाए गए हैं, जिसमें 10 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं, जो कि बहादुरगढ़ के इलाके से या बादली से, जैसे ढासा बॉर्डर हो गया, बहादुरगढ़ से टेकरी बॉर्डर हो गया, उसके अलावा बहादुरगढ़ के आसपास के जो गांव है, कानोदा गांव है, वहां से पंजाब फोर्ट की तरफ रास्ता जाता है और कानोदा से एक जोड़ती गांव है दिल्ली का, वहां रास्ता जाता है। गुबाना से बाकरगढ़ जाता है, देवरखाना से गालीपुर की तरफ रास्ता जाता है। इस प्रकार से कुल जो है 10 जगह पर इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं, जहां पे ज्वाइंट चेकिंग चलती है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस इकट्ठी होकर इन सभी नाकों पर चेकिंग करती है और उसके अलावा 17 अन्य जगहों पर भी नाके लगाए गए हैं। टोटल 27 नाके लगाकर झज्जर पुलिस जो है गहन छानबीन कर रही है। और आपको यह भी बता दें कि 3:30 बजे से दिल्ली के अंदर जो भारी वाहन उनका प्रवेश बहादुरगढ़ से या नजफगढ़ से यानी झज्जर जिले के जितने भी रास्ते उनके ऊपर से बंद कर दिया गया है। केएमपी पर भी कुछ जगहों पर जो हैवी व्हीकल्स है उनको रोक दिया गया है। और कल दोपहर बाद तक जो है टेकरी बॉर्डर की बात करें, ढासा बॉर्डर की बात करें या अन्य जो रास्ते हैं, वहां पे किसी भी भारी वाहन को कल दोपहर तक नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हो जाता। इसके अलावा पुलिस जो है स्थानीय होटल है, धर्मशाला है या बस स्टैंड है, वहां पर भी लगातार निगरानी बनाए हुए होटलों में जाकर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जितने भी होटलों में रुकने वाले हैं या धर्मशालाओं में जो भारी व्यक्ति आकर रुक रहे हैं, चाहे वो रात को किसी मजबूरी में रुक रहे हैं, सबका डाटा खंगाल रही है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। लगातार पुलिस सप्ताह भर से इस तरह के जो धर्मशालाएं हैं, होटल है, उनमें छानबीन में लगी हुई है और शहर के हर जो भी एंट्री पॉइंट है, हर जगह पे नाके लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। करीब झज्जर जिले में 800 पुलिसकर्मी चेकिंग के लिए लगाए गए हैं। जी ठीक है, आप बने रहेगा। जगदीप, हिसार का रुख करते हैं। हिसार से कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, हिसार में क्या स्थिति है, जरा बताइए, क्या तस्वीर बता रही है? 26 जनवरी का मौका है, गणतंत्र दिवस का मौका है, पुलिस कैसी तैयारी अपनी कर रही है इस मौके को लेकर? बिल्कुल, 26 जनवरी को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी विशेष तौर पर जो है पुलिस दिखाई दे रही है नाकों पर। हालांकि उस तरीके से हार्ड चेकिंग तो यहाँ पर नहीं की जा रही, क्योंकि विशेष तौर पर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में इसको लेकर अलर्ट होता है, तो दिल्ली बॉर्डर पर ज्यादा चेकिंग की जाती है। लेकिन शहर में जो नाके लगाए गए हैं, वो रूटीन नाकों पर जो चेकिंग होती है वो लगातार है। प्रशासन की तरफ से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई अतिरिक्त इंतजामात नहीं किए गए। हालांकि जहां कार्यक्रम स्थल है वहां पर जरूर कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ जो है रास्तों पर बैरिकेटिंग की गई है और जो है कल के लिए उस क्षेत्र से जो है ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया जाएगा। ये पुलिस के द्वारा जो है शाम तक उसकी जो डिटेल जो है नागरिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो है हिसार जिला है वो राजस्थान से सटा हुआ है, तो बॉर्डर पर जरूर जो है कहीं ना कहीं जो स्टेट बॉर्डर है वहां पर जरूर जो है पुलिस चेक कर रही है, आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ले रही है। और इसके साथ ही साथ जो है जो शहर के बॉर्डर पर नाके हैं उन पर भी जो है पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई। जी कुलदीप, हिसार में जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हो रहा है वो कहां पर होना है, कौन कौन उसमें गेस्ट रहेंगे? गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर बेसिकली क्या अपडेट है? बिल्कुल, हिसार के महावीर स्टेडियम में जो है गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है हिसार के अलावा हांसी नारनौंद सब डिवीजन लेवल पर भी जो है गणतंत्र दिवस कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब जिस तरीके से स्कूलों
की परफॉर्मेंस होगी स्कूली बच्चों की, इसके साथ साथ जो है पुलिस की तरफ से जो है परेड भी इस कार्यक्रम ये में कार्ड के दे देना, कार्ड कार्ड दे दे। जी कुलदीप आप बोलिए, कंप्लीट करिए आप। जगदीप बिल्कुल आप म्यूट कर पुलिस लीजिए खुद को। कुलदीप आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम में जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी ये तैयारियां पूरी की गई है, पुलिस परेड की जाएगी। इसके अलावा एनसीसी और होमगार्ड के जवान भी जो है इस कार्यक्रम में मार्च पास्ट करेंगे। पुलिस की तरफ से तैयारियां लगातार की जा रही है, पुलिस लाइन में इसको लेकर जो है लगातार तैयारियां चल रही थी और अब महावीर स्टेडियम में जो है इसकी रिहर्सल भी जो है आज कार्यक्रम की गई। डीसी और एसपी ने है जो है वो खुद एक तरीके से रिहर्सल के तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इससे पहले शहीदी जो स्मारक है वहां पर जो है उनकी तरफ से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और फिर कार्यक्रम में जो है झंडा फहराने की रिहर्सल आज की गई है। जी ठीक है। जगदीप, झज्जर में क्या अपडेट है जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर, या जो कार्यक्रम होने हैं वहां पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर के अंदर जो खाद्य मंत्री है, नागरिक आपूर्ति मंत्री, उपभोक्ता मंत्री राजेश नागर जी वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे नमिता कुमारी जो झज्जर की नगराधीश हैं वो रहेंगी और झज्जर के डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल हैं वो रहेंगे और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री सिंह ये सभी मौजूद रहेंगे और उसके अलावा पुलिस की टुकड़ियों से परेड दी जाएगी। सबसे पहले जो शहीद है उनको पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे, उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। जी जगदीप, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए कुलदीप आप बने रहेगा, आपके पास मैं लौटूंगा। तो देखिए, दो जगह से हमारे रिपोर्टर आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। झज्जर से जगदीप ने बताया कि वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं और पुलिस के इंतजाम सुरक्षा के कैसे हैं। उधर हिसार से कुलदीप जानकारी दे रहे थे, यहाँ पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा या आसपास जो कार्यक्रम होने हैं उन तमाम कार्यक्रमों को लेकर जानकारी कुलदीप ने दी और साथ ही ये भी बताया कि कैसे सुरक्षा और जो पुलिस प्रशासन है सुरक्षा को लेकर इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर अलर्ट है। पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग शहरों से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ तस्वीरें आप मेन रूट्स की देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इलाके जहां पर पुलिस ने चिन्हित करके उन इलाकों को वहां पर नाके लगाए हैं ताकि चेकिंग के माध्यम से एक पारदर्शिता आ पाए। सुरक्षा में वाहनों की चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। 26 जनवरी का मौका है, गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है पहले से ही, ताकि जो कार्यक्रम होंगे गणतंत्र दिवस पर उन कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हो पाए और किसी भी तरह से कोई सुरक्षा में सेंध ना लगा पाए। इसकी तैयारी पहले से ही पुलिस कर लेना चाहती है और उसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें, सुरक्षा की दृष्टि से ये तस्वीरें बेहद अहम हैं, महत्वपूर्ण हैं। तैयारी क्या है पुलिस की, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
और पानीपत से हमारे संवाददाता राजेश मजूका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, पानीपत में क्या तैयारी है गणतंत्र दिवस को लेकर? देखिए, देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के हर इंतजाम किए गए हैं। लगभग 45 नाके पानीपत के अंदर लगाए गए हैं। यूपी से सटा जो है पानीपत का बॉर्डर है, क्योंकि यूपी का कैराना साथ लगता है, वहां भी एक बड़ी चेकिंग की जा रही है। हर छोटे बड़े वाहनों को चेक किया जा रहा है, ताकि कोई संदिग्ध वस्तु लेकर शहर के अंदर एंट्री ना कर सके। वहीं अगर बात की जाए तो होटलों में जो भी रेस्ट हाउस है, छोटे से बड़े सभी रेस्ट हाउस में लगातार चेकिंग जारी है, क्योंकि पुलिस उस हर एक संदिग्ध पर नजर रख रही है। क्योंकि पानीपत पहले ही संवेदनशील एरिया है, यहाँ पहले भी 3 ऐसी जो है आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं। 2 बार ट्रेन में छोटे ब्लास्ट हो चुके हैं, एक बार बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, एक बार अंतरराष्ट्रीय जो है मामला भी यहाँ हो चुका है। जो दिल्ली से चलकर जो अटारी जाने वाली, पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन थी, उसमें भी पानीपत में ही बम ब्लास्ट हुआ। सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पानीपत है, उसका एरिया संवेदनशील एरिया में गिना जाता है, जिसको लेकर हर प्रकार की चेकिंग है जो दुरुस्त की जा रही है। क्योंकि बस तमाम मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई गणतंत्र दिवस तो उस पर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। हर प्रकार जो की है यहाँ सुविधा की जा रही है। या पुलिस की बात करें तो यहाँ 1000 पुलिस के करीब कर्मी डिप्लॉय किए गए हैं, जिन्होंने पूरे शहर में नाकाबंदी की है और हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। जी चलिए, आप राजेश बने रहेगा। हम रेवाड़ी चलते हैं, अमित विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या तैयारी है वहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर? क्या कार्यक्रम होने हैं? सुरक्षा के इंतजाम पुलिस कैसे कर रही है? अमित जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी पे पिछले 1 सप्ताह से लगातार तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि रेवाड़ी में जो राज्य मंत्री हैं, खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, वो तिरंगा फहराएंगे। ऐसे में पहले से ही तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा चुकी है, क्योंकि आज शाम को ही यहाँ पर खेल मंत्री पहुंचेंगे। ऐसे में जो पुलिस की ओर से पूरे रेवाड़ी जिले में, शहर के अलावा, क्योंकि इंटरस्टेट नाके भी लगाए गए हैं, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ रेवाड़ी, ऐसे में करीब 66 नाके पूरे रेवाड़ी में लगाए गए हैं। वहीं शहर में अंदर तमाम जगह चेकिंग की जा रही है। तमाम होटल्स हो, धर्मशालाएं हो, तमाम वो जो गेस्ट हाउस हो, तमाम ऐसी जगह जो भी संवेदनशील हो सकता है, वहां पर तमाम तरह की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा रेलवे जंक्शन पर भी अलग से डॉग स्क्वाड तैनात किया गया है। वहीं तमाम जो रेलगाड़ियां हैं, उनको चेकिंग की जा रही है। ऐसे में रेलवे पुलिस हो या फिर जो रेवाड़ी जिला पुलिस है, लगातार तमाम तरह से चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। इस बार अलग से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पूरे शहर में अलग अलग चौक चौराहों पर तमाम सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि तमाम जो संदिग्ध गाड़ियां हैं, एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, उसमें बैठकर तमाम तरह की निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध दिखता है उस पर कार्रवाई की जा सके। वहीं सबसे बड़ी बात यह कि कल दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, वहां पर उसी के चलते एनसीआर का हिस्सा है। ऐसे में दिल्ली जाने वाले तमाम वाहनों को, जयपुर से जो NH48 आता है, जयपुर की ओर से तमाम वाहन आते हैं, तमाम भारी वाहनों को रेवाड़ी रोहतक हाईवे की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है, दिल्ली जयपुर हाईवे और संगवाड़ी कट के पास। ऐसे में वहीं जो धारूहेड़ा से गुरुग्राम की तरफ वाहन जाते हैं, उनको भिवाड़ी की तरफ टर्न डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की तैयारियां यहां की जा रही है। हमने दिन में पुलिस अधिकारियों से भी बात की थी, उनका यही कहना था कि करीब 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, और वहीं इसके अलग 66 नाके बनाए गए। पूरी तरह से जो दोपहर का समय होगा, करीब 1:30 बजे तक ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। उसके अलावा तमाम तरह की जो रेडिंग पार्टी होती है, तमाम तरह का वो डिप्लॉय पुलिस की गई है, जहां भी संदिग्ध अवस्था हो सकती है, तमाम जगह जांच की जा रही है। जब हमने इस संबंध में रेवाड़ी के एसपी हेमेंद्र मीणा उनसे बात की, तो उनका यही कहना था कि हर साल गणतंत्र दिवस पर इस तरह की तैयारियां की जाती है। इस बार अलग से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए गए हैं। उसके अलावा जो 1000 पुलिसकर्मी है, वो तैनात किए गए। ऐसे में रेवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, गणतंत्र दिवस की तैयारियों की बात करें, यहाँ पर राज्य मंत्री गौरव गौतम पहुंचेंगे और रेवाड़ी की पुलिस लाइन में यहाँ पर तिरंगा फहराएंगे। उसके अलावा जो कोसली और बावल की बात करें, यहाँ जो स्थानीय विधायक है, वो तिरंगा फहराते हुए दिखाई देंगे। इसी के चलते, क्योंकि तमाम जो वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहेगा, ऐसे में जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोई चूक ना हो, उस मकसद यही रहता है। ऐसे में इसी के मद्देनजर पूरी तरह से ग्राउंड पर रेवाड़ी पुलिस तैनात है, और पल पल की चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी मूवमेंट दिखे, और खासकर इंटर स्टेट बॉर्डर, क्योंकि रेवाड़ी राजस्थान से सटा हुआ है। जो NH48 से जब हरियाणा में गाड़ियां एंट्री करती है, वहां पर गहन सघन अभियान जांच चला है। इसके अलावा भिवाड़ी, क्योंकि एक राजस्थान का हिस्सा है, वहां पर भी जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी गाड़ी एंट्री करती है, उसकी तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, उसकी आईडी देखी जाती है, वहीं जो उसमें सामान रखा हुआ था। क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट ये है कि दिल्ली की ओर जो भी वाहन जाए,
उसकी पुख्ता जांच की जाए। कोई भी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर एक ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्व मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, वहां पर कोई जी। इस तरह की चूक ना हो, ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए भी ये सघन जांच अमित। अभियान चलाया जा रहा है। वहीं तमाम ट्रैफिक की कहीं जाम की स्थिति न बने, उसी के चलते जो भी जो हैवी ट्रैफिक होता है, डंपर होते हैं या फिर ट्रक्स होते हैं, उनको तमाम तरह का डाइवर्ट कर दिया गया ताकि दिल्ली की ओर न जा सके। क्योंकि दिल्ली में जी। जिस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जाए तो तमाम भारी वाहनों पर ठीक है वहां पर अमित, आप प्रतिबंध बने लगाया रहेगा, जाए। आप बने रहिए। पानीपत एक बार फिर हम चल रहे हैं। राजेश, वहां पर वीआईपी मूवमेंट क्या रहेगा? देखिए, मैं बता दूं आपको कि रात से ही वीआईपी मूवमेंट जो है हो रहे हैं और रेस्ट हाउस मेरे से 10 कदम दूरी पर है। यहाँ जो है रात को कृष्ण लाल पवार रुकेंगे और जो कि सुबह झंडा 10 बजे फहराएंगे। अगर साथ ही बात करें तो रूट डाइवर्जन की, रूट डाइवर्जन जो शहर के नीचे से आप ये सड़क देख रहे हैं, इसको कल पूरी तरह बंद किया जाएगा। ऊपर ले जो एलिवेटेड हाईवे से बाहरी वाहनों को, जो बाहर जाने वाले वाहन है या शहर से बाहर निकलने वाले हैं या शहर के बीच में जाने वाले हैं, तो एक 25 एक्स्ट्रा टिकट से वापिस आकर अपने घरों की ओर या किसी भी ऑफिस की ओर जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, तिरंगा फहराया जाना है शिवाजी स्टेडियम पर, वहां के जो एरिया है वहां पर अभी से ही जो है ड्रोन को या ड्रोन कैमरे को उड़ाने पर रोक लगा दी है। किसी कार्यक्रम हो या कोई फंक्शन हो या कोई शादी समारोह हो, उस पर किसी भी प्रकार का ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम जो है सुरक्षा की दृष्टि से सब चीज मद्देनजर रखते हुए इन सभी चीजों को रात मीटिंग में फैसला लिया गया है कि कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपीओ का आना आज से ही पानीपत में शुरू हो चुका है, जिसके चलते यह सभी सुरक्षा के जो व्यवस्था की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अमित विश्वकर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।